तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आने के बाद बहुत से लोग मॉन्स्टरवर्स के फैन बन गए। लेकिन तब भी कुछ फैन ये सोचते हैं कि मॉन्स्टरवर्स और मार्वल में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो मॉन्स्टरवर्स के अभी तक के सारे टाइटन्स बहुत पावरफुल हैं और हमारे अवेंजर्स भी कुछ कम नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मॉन्स्टरवर्स में दिखाएंगे सभी मॉन्स्टर का हमारे अवेंजर्स के साथ कंपैरिजन कर दूं। तो मैंने इस वीडियो में उन सारे अवेंजर्स को ऐड किया है जो भी हमें अभी तक एमसीयू में दिखे हैं। और जहाँ तक मॉन्स्टर्स की बात आती है तो इस वीडियो को कंपैरेबल बनाने के लिए हम मॉन्स्टरवर्स के विलन्स को ऐड नहीं करेंगे। और यार ये बात एक तरीके से सही भी है, क्योंकि अगर हमने किंग गिडोरा, मेका गॉडजिला ऐसे विलन्स को ऐड किया तो हमें मार्वल के भी यानी एमसीयू के भी विलन्स को ऐड करना पड़ेगा, लाइक थैनोस और हेला। और ये बैटल सिर्फ सुपर हीरोज के बीच होगा, ना कि सुपर विलन्स के बीच। इसीलिए मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए सुपर विलन्स या आप कहो सुपर मॉन्स्टर विलन्स, उन्हें हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम एमसीयू और मॉन्स्टरवर्स का कंपैरिजन प्रेजेंट बेसिस में करते हैं, यानी कि जो अवेंजर्स प्रेजेंट में जैसे हैं और जो मॉन्स्टर प्रेजेंट में जैसे हैं हम उसी हिसाब से इनका कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम इनका प्रेजेंट बेसिस में कंपैरिजन करते हैं तो यार आप मानो या ना मानो, बट ये क्लियर है कि मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन बहुत आसानी से जीत जाएंगे अवेंजर्स से। अब इसका रीजन भी सुन के जाओ यार, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो मॉन्स्टरवर्स के कुछ टाइटन्स की पावर बहुत ज़्यादा है अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे रोडन, कॉन्ग। रोडन की पावर भी हमने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखी थी। और कॉन्ग के पास अभी प्रेजेंट की बात करें तो उसके बाद उसका एक्स भी आ गया, जिसकी वजह से उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ अवेंजर्स की बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम का थॉर, जो कि हमें लास्ट टाइम थॉर दिखा था, यानी प्रेजेंट बेसिस में हम उसी थॉर को ऐड करेंगे, तो वो थॉर मोटा हो गया था। उसकी पावर लगभग उतनी थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो ढंग से फाइट नहीं कर पा रहा था। प्लस मार्वल वाले हल्क को भी धीरे धीरे कमजोर करते जा रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है हल्क के साथ। देखो मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगती है मार्वल वालों की कि हल्क को कमजोर क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। प्लस वर्दी कैप्टन अमेरिका भी इस फाइट में नहीं होंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज आई है जिसमें फैल्कन न्यू कैप्टन अमेरिका है। इसीलिए हम उस कैप्टन अमेरिका को यानी वर्दी कैप्टन अमेरिका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम कंपैरिजन प्रेजेंट के बेसिस में कर रहे हैं। और अवेंजर्स को सबसे बड़ा लॉस होगा आयरन मैन का, क्योंकि आयरन मैन की भी डेथ हो गई थी अवेंजर्स एंड गेम में। तो आयरन मैन का सबसे बड़ा लॉस इसीलिए होगा क्योंकि आयरन मैन एक जीनियस है और वो किसी भी टाइटन के खिलाफ एक मास्टरमाइंड प्लान तैयार करके जाएगा और कुछ भी इन्वेंट करके भी जा सकता है, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होगा अवेंजर्स को। लेकिन आयरन मैन अब मर चुका है, इसलिए हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो कुछ लोग इस पे भी कहेंगे कि अगर थोर को ऐड किया है तो आयरन मैन को ऐड क्यों नहीं किया। तो देखो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, हम प्रेजेंट के बेसिस में कंपेयर कर रहे हैं तो आयरन मैन मर चुका है, लेकिन थोर अभी मरा नहीं है। और थोर की जो लास्ट फॉर्म हमें दिखी थी वो अवेंजर्स एंड गेम वाला थोर ही था। तो अभी हम प्रेजेंट के बेसिस में कर रहे हैं, इसलिए हमें उसी थोर को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि अवेंजर्स के बहुत से मेंबर बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे सभी टाइटन्स के खिलाफ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रेशर आ जाएगा कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज में, क्योंकि फिर ये तीनों ही ऐसे अवेंजर बचते हैं जो इतने पावरफुल है कि टाइटन्स को एक टक्कर दे सके। तो अब यहाँ पे अवेंजर्स का एक पॉजिटिव पॉइंट ये आएगा कि स्कारलेट विच बहुत ज्यादा फॉर्म में है, उसने वांडा विजन में 3-4 सेंचुरीज मार दी। मेरा कहने का मतलब है कि वांडा विजन में उसने अपनी एक खुद की रियलिटी क्रिएट कर दी थी। लेकिन तब भी टाइटन्स प्रेजेंट बेसिस में बैटल इसीलिए जीतेंगे क्योंकि वांडा को उसकी पावर ढंग से यूज करना नहीं आती है, जिसका फायदा गॉडजिला, कॉन्ग या और कोई भी टाइटन ले सकता है। तो देखो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एक भी अटैक किसी भी टाइटन का लगता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी हार जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सिर्फ एक पंच से ही हार गए थे। तो जहां तक बात आती है कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा और 2-3 टाइटन मिलके कैप्टन मार्वल को हरा देंगे, या फिर वो गॉडजिला से लड़ने जाएगी तो गॉडजिला उसे हरा देगा।
और जहाँ तक बात आती है बाकी अवेंजर्स की, तो जो बाकी टाइटन्स हैं मॉन्स्टरवर्स के, वो उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन से सभी मॉन्स्टर प्रेजेंट बेसिस में अवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो अब हम इन दोनों टीम्स के सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन करते हैं, जिसमें हम सभी मॉन्स्टर को भी ऐड करेंगे। जैसे मोथरा मर गई थी जिसे हमने ऐड नहीं किया था, उसे भी, और आयरन मैन को भी, और बाकी जितने भी अवेंजर्स है और जितने भी मॉन्स्टर उनकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स को, जैसे इन्फिनिटी वॉर का थॉर, वांडाविजन की स्कारलेट विच, तो दूसरी तरफ कॉन्ग विद एक्स एंड बर्निंग गॉडजिला। लेकिन ध्यान रहे कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन वाले वर्जन को ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये बैटल एक कंपैरेबल बैटल नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के साथ बहुत पावरफुल है। प्लस वो बहुत सी पॉसिबिलिटीज पहले ही देख लेंगे कि अवेंजर्स और टाइटन्स में कौन जीता है, और उसी हिसाब से प्लान करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों टीम्स में ज्यादा पावरफुल कौन है, फिर हम बैटल करेंगे, क्योंकि यू ऑल नो कि बैटल्स और पावर दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ज्यादा पावरफुल तो अवेंजर्स ही हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो अटैक्स, जो पावर्स मॉन्स्टर्स के पास है उससे कई ज्यादा गुना पावर्स अवेंजर्स के पास है। तो पावर्स में तो अवेंजर्स आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन बैटल का क्या, और वो भी इनके सबसे पावरफुल फॉर्म्स का। तो आइए वो देखते हैं अब। तो इन दोनों टीम्स की ये वाली फाइट बहुत अमेजिंग होगी और बहुत देर तक भी चलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से इस बैटल के दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आप लोग समझ गए होंगे कि वो दो पॉसिबिलिटीज होने वाली है, प्रिपरेशन टाइम और नॉन प्रिपरेशन टाइम की। तो पहली पॉसिबिलिटी की बात करें यानी प्रिपरेशन टाइम की, तो अगर अवेंजर्स को प्रिपरेशन टाइम मिलता है तो शायद वो मॉन्स्टरवर्स के टाइटन को हरा सके, क्योंकि फिर उनके पास कुछ समय होगा एक मास्टरमाइंड प्लान तैयार करने को। तो देखो इस सिचुएशन में अवेंजर्स के पास एक परफेक्ट प्लान होगा कि कौन सा अवेंजर्स कौन से टाइटन से जाके लड़ेगा, और आई थिंक आयरन मैन भी कुछ नया इन्वेंट कर दे टाइटन्स के खिलाफ। और यहाँ पे कोई सिंपल गॉडजिला नहीं बल्कि बर्निंग गॉडजिला लड़ने के लिए आएगा, जिसके सामने किंग गिडोरा भी नहीं टिक पाया था। तो वो बर्निंग गॉडजिला इसीलिए आएगा क्योंकि हमने अवेंजर्स की भी सबसे पावरफुल वर्जन्स को ऐड किया है। तो प्रिपरेशन टाइम में अवेंजर्स के पास एक प्लान तो होगा ही कि बर्निंग गॉडजिला से कौन से अवेंजर्स लड़ेंगे। जैसे कि अवेंजर्स थॉर और कैप्टन मार्वल को सिलेक्ट कर सकते हैं बर्निंग गॉडजिला के खिलाफ, और ये दोनों ही ऐसे अवेंजर्स है जो हाईली ड्यूरेबल हैं और जो गॉडजिला यानी बर्निंग गॉडजिला के रेडिएशन को सरवाइव कर पाए, क्योंकि थॉर ने डाइंग स्टार की एनर्जी तक को सरवाइव कर दिया था। मुझे कैप्टन मार्वल का इतना श्योर नहीं है, लेकिन थॉर एक ऐसा अवेंजर है जो बर्निंग गॉडजिला के रेडिएशन को आसानी से डिफेंड कर लेगा, और वर्दी कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज किंग कॉन्ग को संभाल ले। और जहां तक बात आती है रॉडन की, तो उसे स्कारलेट विच या हल्क में से कोई एक संभाल लेगा। और बेहमत और मेथोसुला जैसे टाइटन्स भी बहुत पावरफुल टाइटन्स हैं, जो कि बिब्लिकल टाइटन्स के साथ साथ नेचुरल पावर रखते हैं। तो इन टाइटन्स के खिलाफ भी अवेंजर्स के पास बहुत से हथियार है, जैसे खुद आयरन मैन हुआ, और एक या दो टाइटन को तो जायंट मैन ही अकेले हरा सकता है। तो शायद अवेंजर्स प्रिपरेशन टाइम में ये भी प्लान कर ले कि हल्क और गॉडजिला को आपस में नहीं लड़वाना है, क्योंकि हल्क गामा रेडिएशन को छोड़ता है और गॉडजिला रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि हल्क भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये एक दोनों के रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो इनकी फाइट का तो कोई एंड ही नहीं होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गॉडजिला गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखो अगर ओवरऑल देखा जाए और अवेंजर्स को प्रिपरेशन टाइम मिलता है टाइटन्स के खिलाफ, तो अवेंजर्स के जीतने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अवेंजर्स के पास एक परफेक्ट प्लान होगा जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और आयरन मैन भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसलिए प्रिपरेशन टाइम के विनर अवेंजर्स ही होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें विदाउट प्रिपरेशन टाइम की, तो वहां पे बहुत से चांसेस है कि इस बैटल को टाइटन्स जीत लेंगे, क्योंकि अगर प्रिपरेशन टाइम अवेंजर्स को नहीं मिलता है तो अवेंजर्स के पास एक परफेक्ट प्लान नहीं होगा कि कौन सा अवेंजर्स किस टाइटन से लड़ेगा और बर्निंग गॉडजिला के सामने कौन जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई भी सबसे पहला अटैक बर्निंग गॉडजिला पे ही करेगा, और बर्निंग गॉडजिला आधे से ज्यादा अवेंजर्स को तो सीधा ही मार देगा। तो इसीलिए अगर प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलता है तो मॉन्स्टर्स का जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे ओपिनियंस की बात करें तो प्रेजेंट बेसिस में मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन जीतेंगे, और अगर इनका बैटल होता है इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म से, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन टाइम में अवेंजर्स, लेकिन नॉन प्रिपरेशन टाइम में मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन्स। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक
लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10. So as a stand assembled.